हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो 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 मच फॉर योर सपोर्ट, योर लव, योर शेयरिंग। थैंक यू सो मच, इट मीन्स टू अस अ लॉट। इट रियली मीन्स टू अस। आप लोगों की इतने शेयर और केयर से हमें इतना ज़्यादा हमें प्यार मिल रहा है कि हम इतना अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए ला पा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, चलिए हम अपनी गेस्ट से भी कनेक्ट करते करते आपसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों का इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतना स्नेह बहुत 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 पसंद आ रहा है। हम सबको बहुत मोटिवेट कर रहा है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सो मच लव। हाय नेहा। हाय नेहा जी। जल्दी आज कनेक्ट हो। देखो बड़ी जल्दी कनेक्ट हो गए अभी। जल्दी कनेक्ट हो गए। जब चल। कनेक्शन अंदर का रहता है ना तो फिर बाहर के कनेक्शन जो है वो अपने आप साइड हो जाते हैं। सही बात और है। और जब हम अच्छे काम करने के लिए जाते हैं या हमारे दिमाग में ये चीज रहती है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे सबका भला हो, तो उसके लिए तो बोलते हैं ना कि ऊपर वाला साथ देता है। सही है। तो ये तो बड़ी अच्छी सी चीज है कि जितने लोगों के लिए हम काम आ सकें या हम जो भी कर रहे हैं हमारे जीवन में कुछ ऐसा होना चाहिए। देखो, पैसे की बात आती है, कमाना वो एक है जरूरी और सबको करना है कि सबको कमाना है, अपना जीवन चलाना है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए, हमारे जीवन के कुछ काम ऐसे होने चाहिए जिसमें हमें बड़ा सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ, ये काम जो है ना, ये करके आंतरिक खुशी मिल रही, अंदर से खुशी मिल रही खुशी मिलती है, सही बात है। जब भी बिल्कुल। लाइफ तो है ना, तब उसके बाद जो खुशी होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ तो ऐसा किया जिसकी वजह से कुछ तो अच्छा होगा। वो खुशी से ना, मतलब इट इज ऑसम, इट इज रियली ऑसम, रियली। बिल्कुल। तो शीतल, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही। ऐसा वो हाँ, कुछ नहीं, ऑल आर वर्किंग। मैं अकेले या अकेला तो कुछ नहीं करता कभी भी। ये और बात तो मैं है। अकेला इंसान कभी कुछ नहीं करता। इट्स ऑल अ टीम वर्क। अभी जितने भी एक्सपर्ट आते हैं, जैसे आप आए हो, दूसरे आ रहे हैं, एवरीबॉडी इज गिविंग देयर बेस्ट। सो दिस इज ऑल टीम वर्क। सो इट्स गुड। यस यस, सच कि ये अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, एक साथ तो चाहिए ही। और बोलते हैं ना कि चलते गए लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो बस आज बस तक बस। भी जो भी काम हुए हैं या जो भी अच्छे अच्छे काम हुए हैं उसमें लोग जुड़ते जाते हैं और काम अच्छा होता जाता है। जब हमारी नीयत अच्छी होती है ना, तो शीतल, काम कोई भी जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें अपने आप अच्छे लोग जुड़ भी जाते हैं और काम आगे बढ़ता ही है। तो ट्रू। हमेशा हमें नीयत तो अपनी साफ रखनी है। बेस्ट रखेंगे। ट्रू और ट्रू। और जो भी हम कर रहे हैं वो सारे काम को हमें ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना है कि भाई मैं तो कर रही हूँ, और बस आप जो है अपनी बरकत, अपनी रहम रखो, अपने आप को सरेंडर रखना है। सरेंडर करना बहुत जरूरी है अपने आप को। मतलब एक हमेशा कि हाँ, आप जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो आप कर रहे हो अच्छा भगवान जी कर। आप बहुत अच्छा कर रहे हो और अच्छा ही कर रहे हैं। बस ये है कि हम समझ नहीं पाते हैं चीजों को हम उस और दिशा में ज्यादा देख। हम घबरा जाते हैं। छोटी सी रहा है। मुसीबतें आती हैं तो हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए, अब हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये सब सही बात। चीजें अगर हम सोचते हैं तो निराश हो जाते हैं अपने अपने जीवन में। लेकिन ट्रू। हम भूल जाते हैं कि हम सिर्फ अपने आप को ही बहुत ज्यादा देख रहे हैं, हम आसपास की चीजों को नहीं देख रहे। देखते हैं। और अगर हम देखना शुरू करें तो बहुत कुछ है हमारे पास। भगवान ने शरीर सलामत दिया है, इससे बड़ी और क्या गिफ्ट हो सकती है। सही बात है। हम तो रोज उठते हैं, वही एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। मतलब कि आज हम
उठे हैं, यू नो, उठे दूसरी हैं कि हम जिंदा हैं हम जिंदा हैं, ना है। हमारे हमारे जो आसपास हमारे बच्चे चाहने वाले सब जिंदा है, बस उतना ही सबसे बड़ी चीज होती है शुक्रगुजार होना। बहुत, कितनी बड़ी गिफ्ट है ये कि कितनी जब बड़ी चीज। रात में हम सो रहे होते हैं तो पता नहीं क्या पता हम उठेंगे नहीं उठेंगे, लेकिन ऊपर वाले की रहम होती है, उसकी मेहर है, वो हमें उठाता है और कहता है वापस इस दुनिया को देखो, है कि नहीं। देखो, तो ये जो हमें लाइफ में जीने का चांस मिल रहा, ये जो हमें इतना अच्छा सब कुछ मिल रहा, हमें उसकी वैल्यू करनी है। हम राइट। वैल्यू नहीं करते। और एक्चुअली क्या होता है, जिस दिन अगर हम ये समझ लें कि हम आज जी रहे हैं, ये एक ब्लेसिंग है, आपकी लाइफ ही पूरी चेंज हो जाती है, क्योंकि आपकी बिल्कुल, लाइफ के बदल जा। माइंड, आप हम्म। पूरी जिंदगी को अलग नजरिए से देखते हो। फिर आप टाइम पास नहीं करोगे लाइफ में, आप बड़े बड़े काम नहीं करोगे, क्योंकि आपके लाइफ का नजरिया ही चेंज हो जाता है। तो ये एक बहुत बहुत सही। बड़ा शिफ्ट, आई हैव सीन दिस हम्म। शिफ्ट, ऑसम। सही। तो ये क्योंकि काम काम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, आप कितनी लगन से कर रहे हो, पता नहीं होता कब जो छोटा काम है वो कब एक बड़ा रूप ले लेता है, वो पता नहीं रहता। लेकिन आता है। हम एक कोशिश भी ना करें तो वो गलत है हमारे लिए। तो हम हाँ, सही। सबको अपने जीवन को जीने के लिए कोशिश तो करनी है कि हम अच्छी तरह अच्छी लाइफ जिए, और जो हमें मिल रहा है उसके लिए हम एक शुक्राना रखें ऊपर वाले का कि आपकी रहमत जो है वो हम पर है। सही तो बात है। बहुत जरूरी है कि हम खुद को खुश रखें, और जब हम खुश रहेंगे तो हमारे आसपास जितने लोग हैं वो हमें देख के खुश होंगे। लेकिन जो खुशी की शुरुआत है पहले तो हम हमारी खुद से होनी चाहिए कि हम तो पहले शुरू करें खुश होना। तो हम ये सोचते हैं कि जब हमें कोई खुशी देगा तो हम खुश होंगे। सही पहला बात। कि हमें अपने आप को देखना है कि हमें क्या मिल रहा है इस जीवन में, क्या पाया है। और बहुत कुछ पा रहे हैं हम सब, लेकिन हमारा ध्यान नहीं रहता। ध्यान। और जो ध्यान नहीं रहता है वो आप सोच लो कि अभी आज आज ही आप देख लो कि क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं और क्या क्या न्यूज सुनने को मिल रहा अभी, है हाँ, अच्छा नहीं लगा। कि हाँ, अब आज इत्तेफाक की बात है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो सिचुएशन चल रही है, या ऐसे सही। भी जो लाइफ सब जा रही है बहुत सारे लोग, तो आज ये घटना जो है सामने है, और शायद हो सकता है इसी वजह से हमें बहुत कुछ और सीखने को मिले कि हम जो है अपनी लाइफ में गलतियां नहीं करें, हम क्या। वैल्यू समझे लाइफ की। वो ट्रू ट्रू। बहुत जरूरी है, बहुत क्योंकि अनमोल है ये चीज। अच्छी लाइफ, एक ड्रीम ऑफ लाइफ लोग जो सोचते हैं कि ऐसी ड्रीम होनी चाहिए, यू नो, ऐसी जिंदगी की, और तब भी कोई संतुष्ट नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आपको वो पोजीशन और वो सब चाहिए होता है लाइफ। अंदर से खुश हम्म। होने की बात है ये सारी, यू नो, जितना हम अंदर से खुश होंगे, जितने हम अपने हाँ, आप को खुश रख सकते हैं, यू नो, बाहर खुशी नहीं दिखाए, अंदर से खुश ज्यादा हुआ ऐसे। अंदर से तो समझ में आता है कि लाइफ की वैल्यू क्या, और खुशी कहाँ मिलेगी, क्या करने पर खुशी मिलेगी, है ना। क्या तो करने ये भी पे। बहुत जरूरी है कि हम अपनी खुशी, पता नहीं कौन सी खुशी ढूंढ रहे हैं और वो नहीं मिल रही और हम अपने आप को खत्म कर रहे हैं। तो वो सही चीजें बात। नहीं करनी है, लाइफ को बहुत बैलेंस करके चलना है हम सबको। हम्म। बहुत जरूरी है लाइफ को बैलेंस करें। ये सब बैलेंस। न्यूज सुनते हैं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी लो फील होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे आसपास ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, ऐसी फीलिंग आती है। हम क्या कर सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। ऐसा बट ये क्यों हो रहा। राइट, जहाँ तक मैं जानती हूँ, एक दिन का नहीं होता है, ये कुछ ना कुछ कहीं कितने महीनों से या सालों से कुछ चला आ रहा होता है, वो हमारे माइंड में स्टोर होता है, हमारे इमोशंस में होता है, और वो फिर ऐसा रूप ले लेता है। हाँ, बिल्कुल, कि ये चीजें धीरे धीरे स्टोर होती हैं और स्टोर हो करके एक पूरी तरह से बॉम्ब बन जाती, समझ लो, और फिर वो ब्लास्ट हो जाता। लेकिन शुरुआत भी तो कहीं से हुई थी, क्यों ना उस छोर को पकड़ा गया। और दुनिया को देखने का नजरिया क्या है, हम किस नजरिए से खुद को देख रहे हैं, और क्या वाकई में हम सब में इतनी ताकत नहीं कि हम अपनी परेशानियों को समझ सकें और उससे निकलने के रास्ते हम निकाल सकें। देखो, इस दुनिया में अगर परेशानी है ना, तो उसका रास्ता तो है, सही है। इक्वली है।
अगर परेशानी है तो रास्ता है। बोलते हैं ना कि जब परेशानी आई तो कृष्ण आ गया, तो कृष्ण ने रास्ता बता दिया। तो बहुत जरूरी है कि चीजें पैरेलल है। बस हमारी जो आंखें हैं ना वो बंद है, हम देख नहीं पा रहे हैं। सही बात है, हम सिर्फ क्वेश्चंस देख रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम्स की तरफ पूरा फोकस है, बट सॉल्यूशंस की तरफ बिल्कुल फोकस नहीं है, तो वो हमें करना है बिल्कुल शिफ्ट। फोकस नहीं है। आंसर्स तो या क्वेश्चन की तरफ मतलब सॉल्यूशंस की तरफ ज्यादा फोकस करना है। तो ये हम धीरे धीरे सीख रहे ज्यादा हैं, कि हम सब सीख रहे सीख हैं, रहे मतलब हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सब चीज में बेस्ट है, लेकिन हम सब ये एक ऐसी जर्नी में है कि जहाँ हम सीख रहे हैं या लर्निंग। सीख क्योंकि ये जीवन मिला ही है हमें सीखने के लिए। हम डेली कुछ ना कुछ हम सब सीख रहे हैं और अपने जीवन में देखो, दो चीजें होती हैं। एक हम सीखते हैं, बस सीख लिया, और कुछ सीख रहे ऐसे हैं सीखा और फिर इम्प्लीमेंट किया। वो मायने रखता है, वो इम्पोर्टेंट है, वो सिर्फ सीखना इम्पोर्टेंट हम्म, नहीं है, उसे इम्प्लीमेंट हाँ, क्योंकि करना सीखने को तो बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन हम फिर उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो जरूरी है। जो भी चीजें हैं, जो हम अच्छी चीजें सीख रहे हैं और उसको हम अपनी लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर हम अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो लाइफ बैलेंस रहेगी, और फिर ऐसी नौबत नहीं आएगी जो हमें आजकल सुनने को मिल रहा है, जैसे अभी सुनने को मिला कि सब कुछ दिया है, नेम फेम होने के बाद भी अगर कोई इंसान खुद को खत्म करता है, इसका मतलब उसकी जो रियल डिजायर थी वो नहीं थी, कुछ और होगी, लेकिन शायद उस पर उसने वर्क नहीं किया। क्या किया ये सब तो हम बाद में देखेंगे क्या है और क्या नहीं, क्योंकि लेकिन हाँ, सुन के अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छा नहीं आज का लगता। जो हमारा टॉपिक है वो इत्तेफाक की बात है कि यही है कि हम बेसिक चीजों को समझें, और अगर हमारे सामने भी कोई सिचुएशन है, क्या चल रही है क्या नहीं, हम उसको जाने। तो बहुत जरूरी है चीजों को जानना, समझना। और शायद अभी टाइम भी हो गया है। अच्छी बात है कि हम दोनों कनेक्ट हो गए और बिल्कुल टाइम पे हो गए। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों हमारे साथ जो आज सबसे पहले दोस्तों आप लोग को जो आज के सेशन में मिलेगा वो ये है कि हम इतने डिटेल में जानेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और सबसे जरूरी चीज कि हम डिप्रेशन से बाहर कैसे आ सकते हैं। हम कोई भी लेवल ऑफ डिप्रेशन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि हम उससे बाहर आ सके। तो हमारे जो एक्सपर्ट जो आपको कुछ टिप्स और जो टूल्स देंगे उससे आप जरूर अप्लाई करें, और जरूर 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 आप उससे बहुत 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 अपने डिप्रेशन में डिक्रीज इन योर डिप्रेशन, और शायद डिप्रेशन हो ही ना, डिप्रेशन से पूरा बाहर भी आ सकते। तो दोस्तों चलिए इस पॉजिटिविटी से हम एक आज का सेशन शुरू करते हैं। आज की जो हमारी गेस्ट है शी इज नेहा पी जेठवानी। शी इज अ yoga therapist and she is a life coach. She is in yoga since 20 years, almost 20 years, 2 decades, and she is a tarot reader. She is this, she is that, she is बहुत कुछ है, मतलब आप बायो पढ़ो, मैं तो रट्टा मार के भी थक गई हूँ। तब भी मैं पूरा याद नहीं कर पाती हूँ कि रेहा जी के बारे में क्या क्या बोलूं। बट एक चीज जरूर बोलना चाहती हूँ, जो भी वो बोलती है वो दिल से बोलती है, एंड रियली इट इज अ फैक्ट। तो दोस्तों आइए आज की जो हमारी एक्सपर्ट है उनसे जानते हैं कि डिप्रेशन के पूरे डेप्थ में जाते हैं और बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू फॉर कमिंग फॉर आवर लाइव, अपना टाइम एनर्जी थैंक यू। निकालने के लिए थैंक थैंक यू यू। शीतल। वी आर थैंक सो यू। ग्रेट टू हैव यू, रियली वी आर सो ग्रेटफुल टू हैव यू रियली। शीतल, मैं भी बहुत दिल से तुम्हें थैंक यू बोल रही, क्योंकि ये मौका है कि हम कैसे लोगों के काम आ सकते हैं, और तुमने वो एक बोलते हैं ना कि चीजें लोगों तक पहुंचनी थी, और तुम जो है वो एक रास्ता बन गई, मीडिएटर बन गई लोगों तक पहुंचाने का, कि हम कैसे लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं शीतल। करते हैं। तो नेहा जी मुझे ये पूछना था कि डिप्रेशन क्या होता है, क्योंकि हम बहुत कॉमनली आजकल ये वर्ड यूज करते हैं डिप्रेशन। यू नो आजकल टीनेजर्स भी बात करते हैं, अरे मुझे तो डिप्रेशन था यार, मैं तो डिप्रेस था, मतलब
इतना कॉमन ये वर्ड आजकल यूज होता है, बेसिकली ये होता क्या है? व्हाट इज दिस डिप्रेशन? एक्चुअली शीतल, क्या है कि ये जो वर्ड है ना, डिप्रेस होना, डिप्रेशन जाना, इसको लोगों ने अपने जीवन में ये वर्ड को उतार लिया है। लोग इसकी गहराई में नहीं जानते कि डिप्रेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है, इसको हमें बार बार यूज नहीं करते रहना है। एक होता है सैड होना, उदास होना, और दूसरा होता है कि डिप्रेशन में जाना। सैड होना मतलब ये हो जाता है जैसे अगर हम मार्केट गए हैं, ओके, और हमारे साथ कोई बच्चा है और उसने बोला कि मम्मा मुझे चॉकलेट लेके दो, आइसक्रीम लेकर के दो, और मैंने उसको नहीं लेके दी या तुमने नहीं लेकर के दी, तो बच्चा क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा कुछ सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए, कि देखो ना मुझे तो आइसक्रीम नहीं मिली। वो उदास हो रहा है, नहीं, वो सैड हो गया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो डिप्रेस हो गया। ठीक है। तो हम अपने पूरे दिन में कभी कोई बात हमारी बनती है, कभी नहीं बनती है, कभी हम कोई डील करने जा रहे हैं, कभी होती है कभी नहीं होती है। मीन्स कोई ऐसा काम जो हमारे रोजमर्रा का जो काम है वो कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर नहीं होती है तो हम उदास हो जाते हैं, हम सैड हो जाते हैं। लेकिन जब हम सैड हो गए हैं, उसके बाद फिर हमें किसी ने आवाज दे दी और हम फिर वापस भूल गए कि अच्छा मैं उदास थी क्या, और फिर हम काम में लग गए। इसका मतलब वो डिप्रेस नहीं हुआ, वो कुछ टाइम के लिए उदास हो गया था, सैड हो गया था। दोनों में फर्क हो जाता है। जो सैडनेस है वो कुछ टाइम के लिए होती है, कुछ टाइम के लिए होगी, और फिर कोई ऐसी बात हो गई, लोगों के बीच में आ गए, और फिर वो अपने काम में बिजी हो गया, नया काम आ गया, एक दो दिन की बात थी वो निकल गया, फिर कह रहे चलो चलो अब नए तरीके से शुरू करना है। लेकिन जो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, ये वर्ड जो है बार बार कि मैं बहुत डिप्रेस हूं, मैं बहुत डिप्रेस हूं, ये इस डिप्रेशन को हम समझते नहीं है, और अपनी सैड को, अपनी उदासी को भी हम डिप्रेशन के साथ खड़ा कर देते हैं। जबकि जो डिप्रेशन है उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, और वो हमारे लिए जान लेना बहुत जरूरी है कि हम सैड हैं या वाकई में हमें डिप्रेशन है, या हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो उसको एक ही तराजू में तोल दे रहे हैं। जबकि डिप्रेस होना या डिप्रेशन में जाने का मतलब ये हो जाता है कि अगर कोई इंसान डिप्रेशन में जा रहा है तो उसके कुछ सिम्टम्स नजर आएंगे, जैसे वो हमेशा अकेले रहना पसंद कर रहा है, वो पब्लिक के बीच में आना पसंद नहीं कर रहा, उसके अंदर बड़ा गुस्सा है, और वो गुस्सा बाहर निकल भी नहीं रहा, कभी निकल रहा कभी नहीं निकल रहा, लेकिन उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। और वो जब भी बात कर रहा है तो पूरा टाइम सिर्फ नेगेटिव ही बात करता। जैसे अगर आप उसके सामने कोई भी बात कर रहे हो तो उसको नेगेटिव वे में ही बोल ले। मतलब पॉजिटिव खाने का चीजों उसका नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव चीजों हाँ में भी वो लोग पॉजिटिव कि अरे ये पॉजिटिव है नेगेटिव। नहीं, ये नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है डिप्रेशन का, राइट? हाँ हाँ, आप कोई अच्छी बात कर रहे हो कि सुनो ना ये पिक्चर लगी थी, ऐसा था वो था, हम गए थे बड़ा मजा आया, बोलेगा क्या मजा आया, कुछ मजा नहीं था। मतलब वो बातों को बहुत शॉर्टकट में खत्म करके कट कर देगा। और वो ऐसा नहीं कि वो एक बार करेगा, उसका यही पैटर्न होगा कि वो बार बार इसी तरह से करने की कोशिश करेगा। फिर वो अकेला रहना चाहेगा, वो खाना उसको भूख नहीं है, या तो इतनी भूख लगेगी कि उसको समझ नहीं आएगा कि वो क्या खा रहा है और खाए जा रहा, उसको समझ का उसको पता नहीं चलेगा, वो सिर्फ खाए जाएगा, क्योंकि उसका दिमाग कॉन्स्टेंटली चल रहा, बार बार वो चला जा रहा, कहीं वो किसी और वर्ल्ड में है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, ये इंसान जो है वो डिप्रेशन में है, या डिप्रेशन में जा रहा, क्योंकि वो लोगों के बीच में नहीं बैठ रहा, इंटरेक्ट नहीं करेगा। आपकी बातें अगर आप बोल रहे हैं, चुप करके बैठा है और बातें हो रही है, उसको कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा, वो एक अलग नहीं दे रहा कि बात क्या हो रही। और अगर आप उससे पूछ रहे हो तो वो बार बार टॉक के हाँ, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है कि प्रेजेंट में हो। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे समझ में आता है कि ये जो है वो कंटिन्यू, ये बंदा डेली ऐसा कर रहा है, यानी कोई एक पर्सन है वो रोज ऐसा कर रहा, उसको काम में मन नहीं लग रहा, किसी भी काम को करने में उसको मन नहीं लग रहा, वो कहता है मुझे इस काम में मजा नहीं आता, उस काम में मजा नहीं आता, ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं,
वो सोचेगा पूरे सब कुछ हो के बस मुझे अकेले बैठने को कोने में मिल जाए, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, मैं एक अलग दुनिया में रहूं, और ये दुनिया बहुत निराशा वाली है, इसके लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं। तो ये राइट। सब चीजें अगर इंसान के अंदर आ रही है या कुछ ऐसा फील कर रहा है, तो वो समझ सकता है कि हाँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं किसी इम्प्रेशन में जा रहा हूँ, डीप इम्प्रेशन के अंदर घुस रहा हूँ। तो समझ में आता है कि एक सैड होना और डिप्रेस होना दोनों में फर्क है। हाँ, तो वही आपने जो बताया ना, उस हिसाब से हमें तो ये समझ में आया कि सैड होना मीन्स ये है कि कुछ समय का उदासी, कुछ समय की उदासी, कि हमें हम उदास हैं लेकिन कुछ समय के लिए, उसके बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन डिप्रेशन हम हर वक्त उस मोड में रहते हैं जहाँ पे हम उदास ही रहते हैं, हाँ, अपने आप को अकेला ही पाते हैं और अपने अंदर ही रहते हैं, मतलब अपने अकेलेपन में ही खुश रहना चाहते हैं। तो ये डिप्रेशन और सैडनेस एक्चुअली में बहुत अलग चीजें हैं और हम बहुत रिलेट कर देते हैं। ये ये जो, और आपने जो सिम्टम्स बताए, डिप्रेशन के, जैसे आपने बताया कि अकेले रहना पसंद करते हैं, अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, उन्हें सोशलाइजिंग पसंद नहीं, कुछ वो पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढते हैं। तो ये सब सिम्टम्स अगर दोस्तों आपने या आपके किसी घर के रिश्तेदार में या फ्रेंड्स में या किसी में भी ये सिम्टम्स हो, तो इन्हें बारीकी से देखिए और समझे कि अगर मुझे ऐसी सिम्टम्स हैं, अगर ये बार बार हो, एक आध बार हो रही है तो ठीक है, अगर ये बार बार हो रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज को लेकर, और फिर हम थोड़ा सा अलर्ट होने लगे और फिर हम इस चीज पे वर्क कर सकते हैं। जैसे नेहा जी आपने बताया कि डिप्रेशन और सैडनेस बहुत है जिसको हम हमेशा मिक्स करते हैं, सही है। तो अगर बिल्कुल। अगर जैसा आपने बताया कि सिम्टम्स ये है इसके, तो अभी हम अगर समझ गए, चलो आपने जो बताया, अगर वो सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं अपने पे, तो हम अभी इससे बाहर कैसे आए, अब हम डिप्रेशन से बाहर कैसे आ सकते देखो, हम समझ रहे हैं कि डिप्रेशन में चलो हम चले गए हैं, तो चले गए हैं? उससे अगर हमें बाहर आना है तो बाहर आने के बहुत सारे रास्ते हैं। उसके पहले चलो, बाहर आने की बात तो हम बाद में समझेंगे ही कि हम किस प्रकार बाहर आए। लेकिन उसके पहले ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आखिर डिप्रेशन में जाते क्यों हैं। ये हमारे जाते लिए क्यों? बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि इंसान जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो सही हम बात है। समझेंगे कि अच्छा चले गए हैं, तो फिर हम सही, बाहर निकल सकते हैं। सही कहा आपने, सही सही। बिल्कुल। तो हाँ, बहुत जरूरी है कि हम पहले डिप्रेशन को समझें कि ऐसा आखिर क्या हो जाता कि इंसान, सही है। कि ऐसा क्या हो जाता कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता। किसी भी चीजों का अगर डीप इम्प्रेशन हमारे अंदर गया, किसी भी बातों का, जैसे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो चाहे तुम्हारे चाइल्डहुड की हो या मेरे चाइल्डहुड की, वो हमें अभी तक याद है। राइट, ठीक राइट, है, क्या राइट। हमें बचपन से लेकर के अभी तक की सारी घटना याद है क्या? नहीं, सब तो नहीं याद है लेकिन बहुत कुछ कुछ याद है, डीपली याद कुछ है, कुछ याद। और ठीक वो है। भी डीप। अच्छा, बिल्कुल। तुम जब 2 साल की थी, 1 साल की थी, बहुत छोटी थी, क्या वो तुम्हें अपना बर्थडे याद है क्या? नहीं, बट हाँ, कुछ एक आध बर्थडे बड़े होने पे थोड़ा याद है, मतलब 3-4 साल। बिल्कुल। हाँ, यानी जब तुम थोड़ी बड़ी हो गई और तुमने अपना बर्थडे मनाया जिसमें तुम्हें कुछ मिला, खुशी मिली या कोई ऐसी चीज मिली जिसका इम्प्रेशन तुम्हारे अंदर गया, और वो इम्प्रेशन स्टोर है तुम्हारे माइंड में, कॉन्शियस माइंड में, जो तुम्हारे सब कॉन्शियस माइंड में, तो तुम उससे टैली कर पाती हो। जैसे मैं तुम्हें बोल रही तो तुम्हें ध्यान आ गया कि हाँ, मुझे बचपन वाला बर्थडे याद नहीं, लेकिन मैं जब थोड़ी बड़ी हो गई तो मुझे याद है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? उसका डीप इम्प्रेशन तुम्हारे अंदर है। ठीक है। अच्छा, उस बर्थडे से तुम्हें कोई तकलीफ हुई? वो बर्थडे तुम्हें याद है, तुम याद करके खुश हो रही हो अभी भी? एब्सोल्युटली मजा, मतलब इट वाज फन। क्योंकि जो भी हमारे अंदर डीप इम्प्रेशन गया है वो दो तरीके से हमारे अंदर जाता है। या तो कोई ऐसी घटना
जिससे हमें बड़ी खुशी मिली हो, यानी कोई ऐसा माहौल तैयार हुआ हो जिससे हमें बहुत खुशी मिली हो। जैसे कोई इंसान बड़े अच्छे नंबर से पास हो गया तो उसका वो जब खुश होकर के घर आया, वो उसको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो अच्छी चीजें हैं उनका भी डीप इंप्रेशन हमारे अंदर जाता है। ओके, और जो बुरी चीजें हैं उनका भी डीप इंप्रेशन हमारे। ट्रू ट्रू, मतलब आपके हिसाब से अच्छी चीज या बुरी चीज जो भी है उसका डीप इम्प्रेशन हमारे अंदर रह जाता है। सही है। बिल्कुल, तो हमारे अंदर अच्छी और बुरी चीज दोनों का डीप इंप्रेशन, यानी कोई ऐसी घटना जिससे बहुत खुशी मिली हो या जिससे बहुत तकलीफ पहुंची हो। जो नॉर्मल लाइफ चलती है ना, वो डे बाय डे हमें याद नहीं है। जैसे 1 वीक पहले तुमने किस टाइम पे क्या खाया था, तुम्हें याद है? नहीं नहीं याद है, नहीं। क्योंकि वो नॉर्मल चल रहा था। जो हो गया तुमने अंदर वो बहुत लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अच्छी चीजें जब हमारे अंदर इंप्रेशन डालती हैं, हमारे अंदर जाती है, तो हमें करेज करती हैं, हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं और हम खुश होते हैं। तो वो खुशी वाली चीजें ना, वो हमें प्रोत्साहित करती हैं, मजा आता है। लेकिन हमारे जीवन की कुछ ऐसी घटना, क्योंकि हर चीज हमेशा हमारे पसंद की तो नहीं हो सकती। सही बात ठीक है। है, कभी कुछ हमारी पसंद का होगा, कभी कुछ हमारे पसंद का नहीं होगा। तो कोई ऐसी घटना जो हमारे पसंद की नहीं है, जिसका इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत गहरा पड़ गया। जैसे हमारी कोई बर्निंग डिजायर थी, हमारी बहुत कुछ इच्छा थी कि नहीं, ये चीज तो मेरे हिसाब से होनी ही चाहिए थी, लेकिन वैसे आपके साथ नहीं हुई। आपने उसमें अपनी मेहनत भी डाली थी, आपकी मेहनत भी थी, फिर भी वो आपके हिसाब से नहीं हुई। अब धीरे धीरे ये हो जाता है कि आप उस चीज के बारे में बार बार सोचते रहते हो, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और आप वो सोच के दुखी होते जा रहे हो। मुझे ये चाहिए था, नहीं मिला। मैं ये पोस्ट चाहती, नहीं मिली। मुझे ये प्यार चाहिए, नहीं मिला। मुझे ऐसा घर चाहिए, नहीं मिला। मुझे पैसा चाहिए, नहीं मिला। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आप चाह रहे थे, आपके पसंद की, और आप उस पर ट्राई कर रहे थे बार बार और वो नहीं हुई, तो वो डीप इंप्रेशन हमारे अंदर छोड़ जाती है। शोर हो गया। इतनी बराबर। गहरी छोड़ जाती कि वो अब आपके ऊपर हावी होने लगती। ट्रू। एक दिन की बात नहीं होती। जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि कोई भी घटना घटती, जैसे आज की घटना, आज की न्यूज हमने सुनी कि किसी ने सुसाइड कर लिया और वो सब कुछ था, तो वो एक दिन की घटना नहीं थी। वो धीरे धीरे स्टोर होती गई, उसका इंप्रेशन डीप होता गया, डीप होता गया, और लास्टली इतना हो गया क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आया। तो जब भी कोई इंप्रेशन इतना गहरा उतर जाता कि माइंड ब्लॉक हो जाता है, तो वो इंसान जो है वो अंदर की तरफ दब जाता और उसको लगता अब कुछ नहीं हो सकता। अब वो सारा टाइम वही सोच रहा होता, वो उसी दुनिया में होता कि ये मेरे से नहीं हो सकता, मैं उस काबिल नहीं हूं, या मैं ऐसा करता, मुझे मौका मिलता तो मैं उसको सीधा कर देता, मुझे मौका मिलता तो मैं वो करके दिखा। अब वो क्या है, अब वो रियल लाइफ में नहीं आ रहा। अब जो है, वो जो करना चाहता था, वो उसकी इंप्रेशन उसके दिमाग में कंटिन्यू चल रही है, वही बातें उसके दिमाग में घूम रही है। तो जो भी घटना हमारे दिमाग में बार बार घूम रही है, जिस घटना से हमें फायदा नहीं हो रहा, जैसे आपको अच्छी चीज फायदा हुआ कि अरे मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया, अब मैं और बड़ी हो जाऊंगी और अच्छी तरह करूंगी, मम्मी पापा ने प्यार दिया, ये सब क्या है, ये अच्छी मेमोरी हो गई। हाँ, अच्छे आपकी, यस, आपको प्रोत्साहित कर रही है, आप खुश हो रहे हो। लेकिन ऐसी चीजें जो आप नहीं कर पाए, और उसके बाद आप अपने आप को यही सोच सोच के सिर्फ डाउन कर रहे हो और कह रहे हो ये नहीं हो सकता, ये मेरे बस का नहीं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप उससे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक अलग दुनिया में हो कि ये दुनिया खराब है, ये बेकार है, मुझे अकेले छोड़ दो, मेरे बस का नहीं है। उदास रह रहे हो, अकेले रो रहे हो बैठ करके, गुस्सा अकेले में हो रहे हो। ये सब चीजें क्या, मतलब ऐसा इंप्रेशन जो आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हो, तो वो कंडीशन जो है वो डिप्रेशन में बदल जाती है। तो इस डिप्रेशन की स्टार्टिंग छोटे से होती है कि पहला
बार बार आप देख रहे हो क्या एक ही जगह आपके थॉट्स जा रहे हैं, या जब जैसे हमने पहले बात की कि आप सैड हुए और उसके बाद फिर किसी काम में लग गए, आप भूल गए। राइट। लेकिन अब क्या हो गया, आप किसी बात को लेके स्टार्टिंग में सैड हुए, अब आप उससे निकल ही नहीं रहे हो, आप बार बार सिर्फ उसी जगह पे जा रहे हो, आपकी सुई वही अटक रही, घर में बात हो रही, आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो और आप सिर्फ उसी जगह पे जा रहे हो। तो वही सैडनेस जो है वो गहरी 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 होते होते डीप इम्प्रेशन हो गया, वो डिप्रेशन में बदल गया। तो ये चीजें हो जाती है कि इस प्रकार डिप्रेशन घट जाता है। स्टार्टिंग में छोटा होता है और धीरे धीरे करके वो अंदर तक उतर जाता है और इंसान जो है उसको पता भी नहीं चलता कि वो डिप्रेशन में चला गया है। तो जैसे अभी हमने सिम्टम्स जाना कि पता ये सिम्टम्स होते हैं समझने के, समझने के उसके नहीं तो बाद अगर बोलो शीतल क्या नहीं बोल रही। बोल नहीं, मैं बोल रही हूँ कि अभी जो आपने बताया कि डीप इम्प्रेशन, मतलब हम सब लोगों के माइंड में जो भी डीप इम्प्रेशन पड़ता है, अच्छी चीज का पड़े तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बुरी चीज का पड़े तो वो डीप इम्प्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम जैसे कि इनिशियली थोड़े दुखी रहते हैं, फिर वही पॉइंट पे हम दुखी होते 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 हम वो डिप्रेशन को बहुत ज्यादा डिप्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हम क्यों डिप्रेस हुए, ये हमें समझ में आ बिल्कुल। गया। अब हम इस चीज से बाहर कैसे आ सकते हैं? देखो अगर डिप्रेशन से निकलना है तो हमें अपनी लाइफ को तो बैलेंस करना होगा, क्योंकि ये चीजें क्यों घटती हैं, हमारी लाइफ जब बैलेंस नहीं रहती है ना तो ये चीजें घटती हैं। तो हमें अपनी लाइफ पे फोकस होना है, यानी स्वयं को देखने की कोशिश करनी है कहाँ पे लैकिंग हो रही, कहाँ पे मैं बैलेंस नहीं हूँ। तो योग में बड़ी अच्छी चीज बताई गई है खुद को बैलेंस रखने की, और शायद जितने लोग भी यौगिक लाइफ जी रहे हैं वो ये सब फॉलो कर रहे हैं। तो ये बड़ी कॉमन सी चीज है, लेकिन शायद सब तक नहीं पहुंची है, जो इस योग से जुड़े हैं वो समझते हैं, और ये हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है समझना। तो योग में बताया गया है कि 4 पिलर होते हैं। अच्छा हम अपना घर देखते हैं, घर उसमें पिलर बनाते हैं ना, तो 4 पिलर पे बोलते हैं ना कि पिलर बनाया गया है, अब घर मजबूत बनेगा। अच्छा हम चेयर पे सही। बैठते हैं तो उसके भी 4 जो होते हैं वो देखते हैं ना कि 4 पाए होते हैं। अच्छा टेबल देखते हैं उसके भी 4 पाए होते हैं। क्यों 4 पाए बनाए गए? बिकॉज वो लाइफ को 4 पिलर बैलेंस करता है। हाँ लाइफ को वैसे ही, लाइफ भी वैसे ही 4 पिलर पे बैलेंस होती है, और वो चारों चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। जिसमें सबसे पहले जो जरूरी हो जाता है वो हो जाता है हमारा आहार। आहार का मतलब होता है कि जो हम खाना खा रहे हैं, अपने खाने मतलब खाने पे हमें बहुत ध्यान देना है, लेकिन हम खाने पे पता है किस चीजों पे ध्यान देते हैं, खाने पे ध्यान, खाना किस टाइप का खा रहे हैं उस पे नहीं देते। क्योंकि आज की डेट में जिसको देखो वो बोलते हैं कि, और बड़े प्यार से हम बोलते हैं, बड़े शौक से बोलते हैं कि आई एम ए फूडी, मैं फूडी पर्सन हूँ, मैं खाना बहुत पसंद करता हूँ या करती हूँ। लेकिन आप फूडी रहो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्वालिटी क्या है वो बहुत जरूरी है देखना। क्वालिटी पे क्वालिटी फोकस नहीं तो करें, क्वालिटी पे फोकस करें। बिल्कुल। तो खाना जो है, जब इंसान को ऐसा लगता है कि वो डिप्रेशन में जा रहा है या उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर रहा, तब उसको अपने फूड पे बहुत ध्यान देना है। क्योंकि जो हमारा खाना है ना वो हमारी बॉडी को हिल करता है, हमारे माइंड को हिल करता है। हम क्यों खाना खाते हैं? हेल्दी शरीर के लिए ना, हमारी बॉडी हेल्थ। तो खाने में यानी कि जो तत्व है वो ऐसे हैं जो हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को, शरीर के प्रत्येक ऑर्गन्स को वो बैलेंस करते हैं। तो इस टाइम पे जब इंसान को खाना खाना अगर लगता है कि वो बहुत ज्यादा उदास रहता है, अकेला बैठता है, डिप्रेशन में जा रहा, उस समय उसको कोशिश यही करनी है कि उसका फूड जो है वो सात्विक हो। सात्विक। सात्विक, सही। सात्विक हाँ का हाँ। मतलब ये होता है कि ऐसा खाना जो जल्दी पचे, जैसी हरी सब्जियां। हरी सब्जियां क्या होती है, जल्दी पचती हैं।
हाई फाइबर फूड बेसिकली। हाई हाँ, फाइबर। लीफी बोलते हैं ना, लीफी वेजिटेबल होना चाहिए। तो उसके खाने में उसको ध्यान ये देना है कि लीफी वेजिटेबल हो। उसको ट्रू। सूखा खाना ज्यादा नहीं खाना, ड्राई जो खाना खाते हैं ना वो ज्यादा नहीं खाना उसको। उसका खाना जो होना चाहिए वो लिक्विड फॉर्म में हो, हल्का खाना खाए जो जल्दी पचे। और राइट। कोशिश यही होनी चाहिए कि इस टाइम पे जो पैकेट्स फूड होते हैं ना, या जो भी चीजें पचने में मुश्किल होती है, जैसे राजमा हो गया और चौली हो गई, जो भी छोले हो गए, ये सब थोड़े हैवी आइटम है, नॉन वेज हो गया, इन सबको पचने में टाइम लगता है। तो ये सब खाना जो है ना उसको कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना है, इसके वही लिए करना। कि खाने से हमारा बहुत गहरा संबंध है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा अन्न वैसा। सही है। बिल्कुल। ये तो सही है। खाना ऐसा होना चाहिए जो जल्दी आपका पचे। उसके साथ साथ जैसे आजकल तो मार्केट में सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, जो भी फ्रूट्स हैं, हर तरह के फ्रूट्स अवेलेबल है। तो सीजनल फ्रूट जरूर जाए बॉडी के अंदर, क्योंकि वो सही है। वो उस प्रकृति ने उसी टाइम पे उसको बनाया है, ताकि वो हमारे नेचर को बैलेंस कर सके। और बाहर हमें का नेचर या बिल्कुल प्रकृति और का नेचर और हमारा नेचर नहीं नहीं, बोलिए ना, वो बोलिए सेम, ना। हाँ वो हाँ। सेम होना चाहिए। तो जो प्राकृतिक फूड है, जो इस टाइम का है फ्रूट, वो लेना चाहिए। तो ट्रू। खाना हमारा ऐसा हो जो जल्दी पचे। मसाला बहुत ज्यादा इस टाइम पे नहीं खाना है, खाना बिल्कुल हल्का हो, जिससे खाना पचे और दिमाग शांत रहे। जितना हम मसाले वाली चीजें खाते हैं ना, उतना दिमाग हमारा बहुत ज्यादा चलता है। तो इस टाइम पे ऐसे मसाले वाली चीजें नहीं खानी है। हाँ, अगर मसाला ही आपको लेना है, जो स्पाइसेस है, उसको आप एक काढ़े की तरह ले सकते हो एक टाइम पे, काढ़ा बना करके वो ले लो। लेकिन आप बोलो कि जैसे मुझे फीका खाना खाने की आदत नहीं है, मुझे तो स्पाइसी चाहिए फूड, तो वो इस समय अवॉइड कर देना चाहिए। तो हमारा आहार जो है वो बहुत जरूरी है इस टाइम पे ध्यान देना। अगर कोई भी इंसान ऐसी सिचुएशन में है, यानी वो जब जा रहा है, तो अपने खाने का अगर पैटर्न चेंज करेगा तो वो देखेगा कि धीरे धीरे उसको अच्छा लगने लगेगा, उसके थॉट्स जो है ना वो राइट चलेंगे, सही चलेंगे। क्योंकि ये हम्म। इससे दिमाग बहुत अलग चलता है। तो और अनाज बहुत हेल्प करता है। इंसान खाना भी नहीं खाना चाहेगा, लेकिन उसको ध्यान देना है कि नहीं, मुझे खाना तो खाना है। और खाना भी कैसा खाना है, तो सात्विक फूड खाना है। तो बहुत ट्रू। जरूरी है सात्विक फूड की तरफ ध्यान देना। तो हमारा तो आहार जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता। हम्म। हाँ, तो दोस्तों जैसे नेहा जी ने बताया, हमारा फर्स्ट पिलर जो है हमारा आहार, दैट इज फूड, वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि जैसे नेहा जी ने बताया, हर चीज डाइजेशन, इट इज ऑल रिलेटेड टू डाइजेशन। अगर हमारा डाइजेशन सही नहीं होगा तो चीजें हमें सही नहीं होती है। सबसे एक और चीज जो नेहा जी ने बताई है वो ये है कि आप अगर बाहर का नहीं खाओगे या कुछ बहुत हेवी डाइजेस्टिव फूड, अगर आपको डिप्रेशन है, तो आप ये सब फूड नहीं खाएं और सिर्फ सात्विक खाना खाएं। आपके इमोशंस, आपके थॉट्स आपको सब हेल्प करेंगे आपको नॉर्मलाइज करने में। और ऐसे भी नेहा जी, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को डिप्रेशन ना भी हो और अगर वो सात्विक खाना खाओ तो वो ऑसम लाइफ जी सकता है, सीरियसली। मतलब बिल्कुल, इमोशन, ये हाँ। बात यस, बिकॉज हमारे जो इमोशन इंटेलिजेंस है ना वो बैलेंस हो जाती है। तो ये खुद हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर हम एक सात्विक खाना खाते हैं तो दोस्तों, नो जंक, बिकॉज जंक लीड्स टू डिप्रेशन। इसका एक डायरेक्ट कनेक्शन है ना नेहा जी, बराबर ना? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, खाना बहुत मायने रखता है। इसके बहुत लिए तो मैंने। बार बार बड़े जो हैं, वो हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग थे, वो हमेशा यही कहते थे कि खाना हल्का खाओ, खाना हल्का खाओ। कोई तो वजह होगी जो बोलते थे कि खाना हल्का खाओ और पेट भर के नहीं खाना है। इस टाइम पे नहीं। एक ये भी चीज बहुत ध्यान देनी है कि क्वालिटी। खाना जो भी आप खा रहे हो ना, वो थोड़ा थोड़ा करके खाओ। आप जो 4 टाइम की जो डाइट लेते हो, जो खाना खाते हो, नाश्ता खाते हो, दिन में खाना, शाम का नाश्ता, 4 जो खाना आप खाते हो वो खाओ। ऐसा मत खाओ कि आपका पेट भर जाए, हमेशा आपके पेट में थोड़ी भूख रहे। ये सबसे अच्छी बात है। अगर आपने राइट। पेट भर दिया है तो वापस आपका दिमाग या तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, या तो ऐसा चलेगा जिसकी आवश्यकता नहीं। तो हमें खाने के ऊपर ध्यान देना है, क्वांटिटी के ऊपर भी बहुत ध्यान देना है।
तो पहला जो पिलर हो जाता है वो हमारा हो जाता है आहार। अब दूसरा जो पिलर आहार, होता है उसको बोलते हैं विहार। दूसरा विहार। विहार, विहार का मतलब विहार। विहार, हम अपनी लाइफ तो जी रहे हैं और हर कोई जी रहा है, और एक बड़ा कॉमन सा डायलॉग है एक इंसान का, मैं तो बहुत बिजी हूँ। ठीक है, सही है। हर कोई क्या बोल रहा है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। ये जो बिजी वर्ड हमारे लिए हो जाता है, बहुत बिजी रहना, उस बिजी होने के चक्कर में या अपनी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी ना हो। इस संसार में हम आए हैं तो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आएंगी ही, बड़ा कॉमन है जिम्मेदारियां आना। तो हमारी जो जिम्मेदारी है उसको हमें निभाना है और अच्छी तरह से निभाना है। लेकिन इन जिम्मेदारियों के साथ साथ क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हमें खुशी मिले, कुछ ऐसा करना जिससे हमारी खुशी हो, हम जैसे खुश हो पाए। तो खुश हो। जिम्मेदारियों में इंसान इतना उलझ गया है कि वो भूल गया है कि उसको खुद को भी खुश रखना है। हाँ, सही बात। तो वो खुश नहीं रखता, या तो वो दूसरों की खुशी के लिए वो अपने आप को किसी तरह से मार रहा है, चला रहा है। उसका अपना खुश होना बहुत जरूरी है। तो जब इंसान अपनी खुशी की तरफ ध्यान देगा तो वो जल्द डिप्रेशन में नहीं जाएगा। लेकिन जब इंसान अपनी खुशी की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है, उसका ध्यान बाहर की दुनिया में रहता है, खुश नहीं कर पाता अपने आप को, तो वो डिप्रेशन में जाता है। इसके लिए अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमें खुशी हो। और अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है, या हम बात कर रहे हैं कि अगर है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि कुछ वो क्रिएटिव करे, क्रिएटिव या कुछ क्रिएटिव करना। क्योंकि अगर कोई बंदा जो है या कोई एक इंसान डिप्रेशन में है तो वो कुछ करना नहीं चाहता, वो अकेला बैठ जाएगा। तो ऐसे इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि उसको कुछ ऐसा कराया जाए जिसपे उसको खुशी मिले। या तो आपको पता हो या खुद इंसान को पता हो कि मुझे ये अच्छा लगता है लेकिन मैं करना नहीं चाहता, तो उससे वो कराया जाए कि करे, कोई नई नई चीजें सीखे जिसमें मजा आए, ड्राइंग करे, मतलब कोई भी एक्शन वाला काम होना चाहिए, पैसिव नहीं होना चाहिए। जैसे बैठ गए चुप करके बैठ गए, तो उसको बैठना नहीं है, उसको कुछ क्रिएटिव करना है, नए गेम्स खेलने हैं। एक्टिविटी करनी है बेसिकली, हाँ, कोई भी एक एक्टिविटी करनी है। सही बात है। एक्टिविटी करनी है। कुछ नहीं हो तो किचन में जाकर के चलो भाई, ढूंढते हैं कि आज न्यू आइटम कैसे बनाएंगे, कुछ नया हाँ, सर्च कर, मतलब कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। हाँ, हाँ, इंटरेस्ट क्रिएटिव लेना। होना जरूरी है। तो सही अगर बात। कोई इंसान डिप्रेशन में, उसको निकलने के लिए कुछ तो क्रिएटिव, चलो न्यू लैंग्वेज सीखते हैं क्योंकि पता ही नहीं है, बराबर। बहुत जरूरी है। अगर और कुछ नहीं हो रहा तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं, चलो हम न्यू न्यू आसन करते हैं जिससे हमारा दिमाग बैलेंस हो सके। राइट, तो राइट, बहुत जरूरी है कि योग में तो ऐसे ऐसे आसन बताए गए हैं जो आपके दिमाग को फोकस होना सिखाएंगे, राइट, आपका राइट। दिमाग बिल्कुल जाएगा ही नहीं। और ऐसे डिस्ट्रैक्ट। ऐसे आसन, हाँ, ऐसे ऐसे आसन है कि अगर आपको लग रहा है कि आप डाउन जा रहे हो, तो अगर आप वो आसन कर रहे हो तो आप खुद अपने अंदर एक बदलाव देखने लगोगे कि कितना बदलाव आ गया लाइफ में, आपके थॉट प्रोसेस चेंज होने लग जाते हैं। तो बड़े अच्छे अच्छे आसन बताए गए हैं कि किस प्रकार आप कर सकते हो, जिसमें पर्वत आसन है, पर्वत के समान जो है स्ट्रांग हो जाना बहुत जरूरी है। सेतु बंधासन यानी पुल की तरह बन जाना, ब्रिज बन जाना। ओके। भुजंगासन, पोज, सांप की तरह खड़े रहो, ऐसे गर्दन झुका के मत बैठो। ये सब कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं हमारे अंदर। उसके बाद राइट। एक आसन करना, वृक्षासन करना, ये सब आसन जो है योग में जो आसन बताए गए हैं वो ऐसे आसन हैं कि आप अगर उसको फॉलो करते हो, अगर वो आसन आप, क्योंकि यूट्यूब में मिलता है आसन, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता, तो आप राइट। देख सकते हो। नेहाज डिवाइन वर्ल्ड है, वो आप वो भी देख सकते हो, उसमें भी आसन दिए हैं, वो आप कर सकते हो। तो जो भी अगर आसन है, अगर आप वो कर रहे हो तो धीरे धीरे आप देखोगे आपको मजा आ रहा है, क्योंकि आप पैसिव हो गए थे, अकेले बैठने लग गए थे। वो आपको नहीं करना है, कुछ क्रिएशन करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वो करो, कपाल भाती करो, भस्त्रिका करो। ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपके माइंड को प्यूरिफाइड करती हैं।
आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको बराबर रखेंगी, पूरी अच्छी तरह ब्लड का सर्कुलेशन आपकी बॉडी में होगा। तो कोई भी इंसान उसको कुछ नया करना है, कुछ राइट। क्रिएशन जो अब नहीं किया था वो करे, लेकिन वो पैसिव नहीं हो, एक्टिव हो, बस ये ध्यान रखना है। मतलब वो तो विहार इंटरेस्ट उसमें मन लगे, इंटरेस्ट हो और क्रिएटिविटी हो, और ये सब चीजों से हम ऐसी चीजें करें जिसमें हम अपना ध्यान लगा सके और हम डिप्रेशन की तरफ थोड़ा कम ये करें, कंसंट्रेशन, हमारा कॉन्सेंट्रेट फोकस चेंज हो जाए, बेसिकली हम फोकस हमारा चेंज, फोकस चेंज हो जाए। राइट, एग्जैक्टली। तो ये बिल्कुल। बहुत अच्छी तो बात हो बहुत गया। बहुत और क्या है कि ऐसे तो हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन अगर लगता है कि इंसान डिप्रेशन में जा रहा है, या आप किसी का कोई फैमिली मेंबर भी जा रहा है और कोई इंसान देख रहा है कि वो जा रहा है, तो उसको किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व कर दो। कुछ नहीं तो किचन में वेजिटेबल कटाने में उसको बिजी कर दो, चलो मिलके हम चद्दर साफ लगाते हैं, चलो हम कबर्ड साफ करते हैं। इस कहने का अर्थ ये है कि जरूरी नहीं उसको अकेले नहीं बैठाना है। अगर आप लगता है कि खुद भी इंसान कोई जा रहा है, तो उसको भी ध्यान देना है कि मुझे चुप करके बैठे नहीं रहना है, मुझे कुछ अब एक्टिव करना है, जिससे हमारा दिमाग जो है पुरानी बातों से निकले। निकलना बहुत जरूरी है। छोड़ नहीं देना है कि मेरी लाइफ ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। निकालने की कोशिश करना है। और कितने लोग हैं अभी तक जो गए हैं डिप्रेशन में और बाहर आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एफर्ट्स लिया कि नहीं मुझे करना है, मुझे निकलना है। तो निकलने के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी। और अगर वो कुछ नहीं कर सकता तो फैमिली मेंबर उसको हेल्प कर सकते हैं, उनको बिजी रखने में, उनसे काम कराने में। तो वो कुछ ना कुछ करना है। नहीं, सही तो बात है। मतलब हमारे अंदर हमें कुछ दर्द या सैडनेस नहीं रखनी है, हमें सिर्फ उसे बाहर, अगर हमें पता चल रहा है कि ये हो रहा है, तो हमें उस पर वर्क करना है। अगर खुद से नहीं हो रहा है तो लोगों की हेल्प लेके करना है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करते रहना है। बिहार बिल्कुल एकदम एक सही चीज है जिससे हम थोड़ा फिजिकली एक्टिव होके इस चीज को थोड़ा कम कर सकते हैं। राइट। कर पाए और खुश होए, क्योंकि विहार खुश, मतलब कि तुम अपनी खुशी के लिए क्या कर रहे हो। तुम्हारी खुशी के। लाइफ में खुश होना बहुत जरूरी है, कि तुम एक बिल्कुल बस जिंदगी जिए जा रहे हो, जिम्मेदारी निभाए जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और परेशान हो, तुम खुशी नहीं हो। तो तुम अपनी राइट। खुशी के लिए, इसमें तुम्हें मजा आ रहा है, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है और तुम खुश भी हो रहे हो। तो विहार का राइट। मतलब हो गया कि कुछ ऐसा करना जिससे खुशी मिले, रिफ्रेशमेंट हो जाना। ठीक है। राइट। उसके बाद आचार आ जाता है। आचार का मतलब ये हो जाता है कि तुम्हारी रूटीन क्या है। क्योंकि जब भी कोई इंसान जो है वो डिप्रेशन में जाता है, तो उसकी रूटीन चेंज हो जाती। वो देर से सोएगा, देर से उठेगा, कुछ करना नहीं चाहेगा, अकेला बैठा रहेगा। लेजीनेस हम्म। मोड में रहना। हाँ, लेजी। क्योंकि वो कुछ करना ही नहीं चाहता, दिमाग नहीं चलता, शरीर नहीं चलता। फिर उसके दिमाग में विचार आता कि क्या करूंगा करके। तो नेहा ऐसे जी ही एक रहो। नेहा जी, एक मिनट। लाइव में ना कोई एक पूछ रही है हमें, क्या डिप्रेशन हील हो सकता है योगा से? बिल्कुल, योगा के ये 4 पिलर बताए इसके लिए जा रहे हैं, ताकि हर कोई भी इंसान हो डिप्रेशन से निकल सके। और जो इसको फॉलो करेगा उसकी लाइफ बैलेंस रहेगी, उसकी लाइफ में कभी भी डिप्रेशन नहीं आने वाला। डिप्रेशन क्या, मुझे तो लगता है कोई और बीमारी भी छू नहीं सकती है अगर हम योगा का हाँ साथ लेते हाँ, हैं। योगा का साथ लेते हैं तो वैसे भी आपकी लाइफ बैलेंस हो गई। जैसे कार जो है वो 4 पहिए पे चल रही है तो कितनी आगे तक जाती है और कितना मजा आता है। तो वही हमारी लाइफ हो जाती है कि अगर हम इस 4 पिलर्स को बैलेंस कर रहे हैं, तो योग जो है इसके लिए तो योग बना है कि हम अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे कर सके। तो अब जो हमारे आता है कि हमें जो अपनी रूटीन कैसे फॉलो करनी है, तो हमें जो भी इंसान अगर इस फेज में है और जो गुजर रहा है, या उसकी फैमिली मेंबर गुजर रहे हैं, तो उसकी एक रूटीन बना देनी है। रूटीन का मतलब ये कि उसका एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें उसको खाली नहीं बैठने देना। राइट। खाली नहीं, उसकी एक रूटीन बना देनी है कि तुम्हें इतने बजे उठना है। या खुद इंसान अपनी एक रूटीन बनाए कि भाई मुझे इतने बजे सुबह को उठ जाना है, उठने के बाद अपनी एक्सरसाइज करनी है, अपना फ्रेश होना है, आसन करना है, प्राणायाम करना है, क्योंकि ये सब चीजें खुद को अच्छा बनाती हैं। उसके बाद टाइम पे आपको ब्रेकफास्ट लेना है।
उसके बाद जो है फिर उसकी एक रूटीन बना देनी है कि नहीं, फिर कुछ घर का काम है घर का काम करो, ऑफिस का काम है ऑफिस का काम करो, जो है वो चल रहा, खाली नहीं बैठने देना उसको, अकेले रूम में डार्क रूम में नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखना है, खुद को अकेले रूम में नहीं बैठना। उसके बाद कोई भी ऐसे सॉन्ग नहीं सुनना जो बिल्कुल होते हैं ना, आंसू भरी है जीवन की राहें, यानी दुनिया में दर्द के सिवा कुछ नहीं, तो ऐसे सॉन्ग नहीं सुनने हैं। उसको पूरी एक रूटीन उसकी बना देनी है कि इसके बाद मुझे ये करना है, इस काम के बाद मुझे ये करना है, इस टाइम पे मुझे इंटरटेनमेंट के लिए अपना ये करना है, इस टाइम पे दिन में खाना खाने के बाद कुछ टाइम के बाद रेस्ट करना है, थोड़ी देर शवासन करना है। ऐसे इंसान को अगर हम मेडिटेशन भी करा रहे हैं तो मेडिटेशन कैसा होगा, एक्टिव मेडिटेशन, मतलब गाइडेड मेडिटेशन होगा। ऐसे इंसान को हम मेडिटेशन वो नहीं सिखा सकते कि उसको बोले आप अकेले रूम में बैठ जाओ आंख बंद करके और आप बस, तो वो इंसान की वैसी कंडीशन नहीं है, वो अकेला बैठ करके वो सोचेगा पुरानी बातों को, वो पुरानी बातों को ही दोहराएगा और वो मेडिटेशन को हेल्प नहीं करेगा। तो गाइडेड मेडिटेशन की अगर आप बैठा के करा रहे हो तो कोई कुछ बोले कि तुम एक अच्छी पिक्चर देख रहे हो, तुम खुशियां देख रहे हो, मतलब गाइडेड हो, वो बोलता जाए और सामने वाला वो इमेजिन करता जाए, तो यानी वो इन्वॉल्व रहेगा। उस इंसान को इन्वॉल्व रहना है। सोने का टाइम जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, उठने का टाइम सही होना चाहिए, रूटीन फॉलो करनी है, पूरी रूटीन। उस इंसान को अकेला नहीं छोड़ना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, घर का काम, आराम, फिर काम, आराम, पूरी एक रूटीन फॉलो करनी है। तो जो भी रूटीन फॉलो करेगा, कैसा भी इंसान होगा, वो डिप्रेशन में होगा वो वैसे ही निकल जाएगा, क्योंकि उसको सोचने का टाइम नहीं दिया जा रहा कि तुम पास्ट की बातें सोचो बैठ के, क्या हुआ था मेरे साथ, क्या होगा, उसको सोचने का टाइम नहीं, उससे कुछ नया कराते हैं ना, तो वो धीरे धीरे करके चीजों से निकल जाएगा। तो ये हो गया आचार, अपनी रूटीन को फॉलो करना। और तो ये हमारा थर्ड पिलर था, ये हमारा हाँ, थर्ड, दोस्तों ये हमारा थर्ड पिलर था जो है रूटीन। रूटीन बहुत मायने रखती है। जैसे नेहा जी ने बताया कि अगर हम जो डिप्रेस इंसान है, अगर वो उसका एक सिस्टम, एक रूटीन बन जाए तो वो बहुत इजीली अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। और नेहा जी, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जो बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हैं वो रूटीन तो फॉलो नहीं कर सकते, तो उनके जो साथ वाले हैं उनको पूरी तरह से हेल्प कर सकते हैं ना वो रूटीन फॉलो करने में। पूरी तरह से। और अगर फिर भी वो नहीं हो पाता है तो हम उस समय में क्या करना चाहिए, मेडिसिन का सहारा लेना चाहिए कि कैसे करना चाहिए? अगर कोई ऐसी वर्स्ट कंडीशन आ गई है, क्योंकि डिप्रेशन के अलग अलग फेजेस होते हैं, अब ऐसा हो गया फेज की वो इंसान अब आउट ऑफ कंट्रोल है, कि अब आपके बस की बात नहीं है, आप कुछ भी बोल रहे हो, क्योंकि अगर इंसान के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी है, वो चीजों को उठा के फेंक रहा, नहीं सुन रहा, तो इस टाइम पे तो हमें डॉक्टर का ही सहारा लेना है, क्योंकि वो कुछ मेडिसिन देंगे और फिर आपका दिमाग शांत होगा। और फिर धीरे धीरे उनसे यही रूटीन फॉलो करानी है। जब उसका दिमाग शांत होने लगे तो वापस यही जो पिलर्स हैं, जो 4 पिलर्स हैं, उसको यही फॉलो करानी है, जिससे उसकी मेडिसिन धीरे धीरे करके कम हो जाए और वो नॉर्मल लाइफ में आ जाए। तो पहला तो देखना है कि कंडीशन कैसी है, पहला हम वो कंडीशन को, अगर स्टार्टिंग की है, कंट्रोल की है, जिसको हम बैलेंस कर सकते हैं तो करेंगे ही, ऐसे ही करेंगे। और अगर ऐसी कंडीशन वर्स्ट हो चुकी है किसी की और आपके कोई फैमिली मेंबर में है क्या, तो पहले डॉक्टर के पास ही जाएंगे, वो जो मेडिसिन देते हैं, जैसे एडवाइस देते हैं वो करेंगे, और साथ ही साथ उसकी रूटीन तो बनाएंगे ही, क्योंकि कोई भी डॉक्टर ये तो नहीं बोलेगा कि आपको खाना नहीं खाना है, खाना तो खाना ही है, आप खाना उनका सही कर सकते हो। कोई भी डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि सारा दिन सोते ही रहो, कभी भी वो इंसान सो के उठेगा, उसके साथ बैठो, बातें करो, उसके साथ गेम खेलो, आप फॉलो वही करो, तो धीरे धीरे करके उसको मजा आएगा, उसको अच्छा लगेगा, वो नॉर्मल रूटीन में आने लगेगा। मतलब तो कोई भी अभी हम 4 पिलर ही हेल्प करेंगे उस चीज को बाहर निकालने। हाँ, नेहा जी एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमको, प्रणव भानुशाली जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं
इमोशनल सेंसिटिविटी की वजह से डिप्रेशन होता है? हाँ, बिल्कुल। कि अगर इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल है, देखो इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन आप इतने इमोशनल हो गए हो कि आपका कंट्रोल ही नहीं अपने ऊपर, आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला ये है कि अच्छा हम इमोशनल क्यों हो जाते हैं। जो भी इंसान इस 4 पिलर को बैलेंस रखेगा ना, जो 4 पिलर को फॉलो करेगा, उसका इमोशनल पार्ट हमेशा बैलेंस रहेगा। ये हम जो बैलेंस नहीं है ना, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। अभी आज का जो केस है वो क्या था, वो जरूरत से ज्यादा इंसान इमोशनल हो गया था कि वो अपनी उस केस से बाहर नहीं निकल पाया, वो अपने आप को नहीं संभाल पाया और उसने ये काम कर लिया जो अभी हम न्यूज सुन रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम क्या बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं, बहुत ज्यादा इमोशन हमारे अंदर है, तो आसन करो जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाए, प्राणायाम अच्छे करो, आसन करो, तो वो धीरे धीरे आपके इमोशन को कंट्रोल करेंगे। इसके लिए तो ये सब सहारा लिया गया है। योग यही तो बताता है कि आपको बैलेंस, आपके माइंड को बैलेंस कैसे रखना है। माइंड जो है ना, ये सिंहासन है, ये राजा है। तो राजा अगर सही तरीके से राज करेगा तो प्रजा जो है, यानी पूरा शरीर जो हमारा प्रजा है, तो ये सब मजे में रहेंगी। लेकिन राजा ही हमारा लुढ़क तो कौन बचाएगा इस शरीर को, इस देश को। तो बहुत जरूरी है कि अपने माइंड का सही इस्तेमाल करें। तो ये 4 पिलर जो हमारे, इसको हम बैलेंस रख के अपने दिमाग को सही रख सकते हैं, और हम जो है इस कंडीशन में आएंगे ही नहीं, और आ गए हैं तो हम इससे कैसे निकलेंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम इस पिलर को अच्छी तरह देखें। तो तो अब दोस्तों जो लास्ट, हाँ बोले बोले। ऐसा है कि आप इमोशनली डिप्रेशन में हो या फिजिकली डिप्रेशन में, या जिस किसी भी वजह से आप डिप्रेशन में हो और कोई भी लेवल के डिप्रेशन में हो, आपको ये 4 पिलर उस चीज से निकाल सकते हैं पूरी तरीके से 100%। बस आपको काम करना है, आपको समझना है कि आप किस लेवल पे हैं और आपको काम करना है, और इट वर्क्स। ये एक इंस्टेंट मेडिसिन इफेक्ट नहीं है, बट ये एक लॉन्ग टर्म फॉरएवर इफेक्ट है, विच विल टेक टाइम, बट ये इसका इफेक्ट बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, राइट। एंड इससे हमारी लाइफस्टाइल बेटर हो जाती है। अगर हमें डिप्रेशन नहीं भी है और हम ये 4 पिलर फॉलो करें तो भी हमारी लाइफ ऑसम है, राइट। हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं। बिल्कुल, देखने का नजरिया बदल राइट राइट राइट, देखने का नजरिया, जाए। राइट। तो और एक क्वेश्चन हमें एक मदर ने पूछा है कि टेम्पोररी डिप्रेशन से कैसे बाहर आ सकते हैं? देखो जब स्टार्टिंग डिप्रेशन की होती है तो वो टेम्परेरी ही होती है। उसके बाद हम उस पर वर्क नहीं करते हैं तो फिर वो हम गहराई में उतर जाते हैं। तो आपके पास टेम्परेरी डिप्रेशन की बात, आपने बात तो डिप्रेशन की है। टेम्परेरी करो, परमानेंट करो, कुछ भी करो, आपको फॉलो तो यही रूल्स करने हैं कि आपको एक रूटीन भी अपनी बनानी है, अपने खाने पे भी ध्यान देना है, कुछ आपको जिसमें आपको खुशी मिलती है वो करना है। जैसे शीतल, तुम्हें खुशी मिल रही, तो तुम अभी क्या कर रही हो, एक न्यू चीज तुमने क्रिएट की कि नहीं अब लोगों के लिए करना है, तो इससे क्या हो रहा है, कितनी खुशी मिल रही है। तो कुछ ऐसा करना है, देखो ये क्रिएटिव हो गया, ये काम क्या हो गया, क्रिएटिव। तो कुछ भी नया करना है जिसमें हमारा दिमाग जो है इन्वॉल्व हो और मजा आए। तो धीरे धीरे करके ये जो टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी वर्ड भी हट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, बहुत अच्छी लाइफ जियोगे। तो राइट राइट राइट। हाँ, तो अभी हम 4th पिलर पे आते हैं कि जो चौथा है, और वो बहुत, वैसे चारों पिलर हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वो है हमारा विचार। क्योंकि जो विचार वो हमारा जीवन बनाते हैं, विचार हमारे जीवन के निर्माता हैं। इसके लिए बोला जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा हमारा जीवन होता है, और जो का निर्माण करते हैं। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं हमारे अंदर, एक ही बात घूम रही है, तो पहला तो अपनी शरीर को देखना है कि भगवान ने मेरा शरीर अच्छा बनाया है, हमें सलामत रखा है, तो हमें पॉजिटिव देखना शुरू करना है। पॉजिटिव दिखता नहीं है, लेकिन पॉजिटिव को ढूंढना पड़ता है।
कि पॉजिटिव चीजें हमारे आसपास क्या हैं। पहला तो मैं घर वालों को देख पा रही हूँ, सबको देख पा रही हूँ, देख पा रहा हूँ, सांसें ले पा रहे, अभी मैं जिंदा हूँ, आसपास ग्रीनरी है, सब कुछ लाइव है जो मेरे आसपास है। तो पॉजिटिव थॉट्स रखना। हाँ, छत हाँ है, खाना है, ये सब चीजें भी, मतलब ये पॉजिटिविटी है हमारे आसपास, ब्लेसिंग्स है, बट हम नहीं देखते हैं, कोई दिक्कत है। हाँ, तो हम अच्छी चीजें देखते नहीं है, दिमाग बंद हो जाता, क्योंकि हमारे मन में कल्पना रहती जब कुछ बहुत अच्छा होगा तब हम खुश होंगे। हाँ, यहीं पे जब गड़बड़ कुछ, होती है। हाँ, या फिर ये लगता है जो मैंने ये सोचा था ना, हाँ, ये नहीं हुआ, बाकी 99% सब कुछ अच्छा था, वो नहीं हाँ, देखा। जो एक चीज में सुई अटक गई बस वही देखा, और उसी देखा, को सोच के डिप्रेशन में चले गए। तो उस अब true, जो 99% जो चीजें अच्छी हैं उसको right, देखना है कि क्या क्या मुझे मिला है, क्या क्या अच्छा मेरे पास है। शरीर right, सलामत है तो कुछ और चीजें मिल जाएंगी। भगवान ने सही बात, हिम्मत दी है, हिम्मत रखनी है, गॉड पे फेथ रखना है, हमारा फेथ डेवलप जो है ना वो करना है। हमारा फेथ जो है वो हिल जाता है, लगता है ये हमारे साथ ही हो रहा, भगवान नहीं है, वो हमारा ख्याल नहीं रखते, कोई नहीं right, है मेरा, ये सारे थॉट्स नहीं लेकर आने हैं। अगर कोई नहीं है आपका तो आपके घर वाले आपका आपके आसपास कैसे हैं? true, true, तो बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ आपका है, बस आप देख नहीं रहे हो। तो एक मिनट, पॉजिटिव हमें सोचना है, पॉजिटिव अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हो तो आप, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं वो आप सुन सकते हो। आप ऐसी मोटिवेट चीजें, मोटिवेशनल, बिल्कुल, तो वो, सकते हैं, हाँ, वो आप देख सकते हो। अच्छी बातें आप चाहते क्या हो वो लिखो, जो अच्छा चाहते हो वो लिखो, और जो आपने लिखा है उसको बोल करके पढ़ो और सुनो, अपने ही अच्छे वर्ड लिखे हुए बोलो, सुनो, आपके कान तक आपकी आवाज जानी चाहिए। ऐसी संगत में रहो जो आपको प्रोत्साहित करे, आपके पैर नहीं खींचे, आपको एक अच्छा रास्ता दिखा सके। अगर आपकी ट्रू, कोई फ्रेंड है तो वो कैसी बातें करते हैं वो ध्यान दो। क्या आप ऐसी बातें कर रहे हो जो आपको नीचे की तरफ लेकर जा रही है, आपको उदास कर रहे हैं, वो सब ऐसी बातें कर रहे हैं या आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं? ट्रू, आप ऐसी चीजें देखो जिससे आपकी ग्रोथ हो रही हो। राइट, राइट, क्योंकि हमको कुछ लगता है भाई सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, भले वो काम की हो या नहीं, लेकिन राइट, जो हम देख रहे हैं क्या वो मेरे काम आ रहा, बराबर, क्या उससे हमारी ग्रोथ हो रही, क्या वो मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रही वो चीजें। तो वही चीजें पढ़ो, वही चीजें देखो, ऐसी संगत में रहो। डेली 10 पॉइंट्स तो पॉजिटिव लिखना ही है अपने लिए। ट्रू, 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 और अगर नहीं है, अगर उस इंसान की हालत ऐसी है कि वो नहीं सोच पा रहा, तो उसके घर वाले उससे बात करें और बोले अच्छा बताओ क्या क्या अच्छी चीजें हैं, उसको रियलाइज कराएं कि तुम्हारे पास बहुत कुछ अच्छा है, राइट, बस राइट, देखने के लिए तुम्हारी नजर चाहिए, तुम देखना शुरू। तो देखना, हम हेल्प कर सकते हैं, फैमिली पर हेल्प कर सकते हैं, कुछ नहीं हो तो ये प्रोग्राम दिखा सकते हैं कि बहुत कुछ है। बहुत तो कुछ है, राइट, हाँ, तो लाइफ में ये चारों पिलर, क्योंकि पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव रहना। तो पॉजिटिव हम कैसे रहेंगे? पॉजिटिव सिर्फ बोल देना पॉजिटिव रहो पॉजिटिव हो जाएंगे? नहीं, नहीं, पॉजिटिव वर्क रहने करना के पड़ता लिए है, पॉजिटिव रहने हमें के कुछ लिए, करना पड़ेगा। वो भी डेली का वर्क है, ऐसा नहीं कि आज पॉजिटिव रहे कल छोड़ दो, इट्स अ डेली प्रोसेस टू बी पॉजिटिव ऑलवेज, यस आई हाँ, एग्री, तो डेली आप अपने लिए क्या कर रहे हो पॉजिटिव होने के लिए? आज कर दिया कल छोड़ दिया नहीं चलेगा, डेली पॉजिटिव होना पड़ेगा। उसके लिए डेली कुछ मजे वाला करना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा आपको, अपने बारे में अच्छा सोचना, दुनिया के बारे में अच्छा सोचना। इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, हो सकता है आपको कुछ बुरे लोग मिल गए थे, लेकिन राइट, सब बुरे नहीं हैं। सही ठीक है, बात, एक है, तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं जो हमें देखनी है, सुननी है, समझनी और अपने जीवन में उतारनी है। तो ये चार जो चीजें, जो चार पिलर बताए गए उसको डेली फॉलो करना है।
इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी नेहा जी, जो आपने चौथी चीज बताई ना, जो चौथा पिलर आपने बताया कि अपने बारे में लिखना है कुछ पॉजिटिव 10 चीजें, तो इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी दोस्तों कि आप लोग एक हैबिट डालें जर्नलिंग करने की। लाइक आप एक बुक रखें अपने पास और रोज सुबह उठने पे आप उसमें किस चीज के लिए आप शुक्रगुजार हैं, आप आपके क्या क्या ब्लेसिंग है आपके आसपास, आप वो लिखना शुरू करें। एंड मैं करती हूँ इसलिए मुझे पता है कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने 4 पेज भर दिए थे। तो मुझे पता नहीं था कि इतनी सारी चीजें हैं हमारे आसपास की जिसके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं। और उसके बाद से वो शिफ्ट हैपन, मतलब मैं चीजों को बहुत अलग नजरिए से देखती हूँ। अब अगर कोई कुछ बोले या पूछे, मेरी नजरिया ही अलग है चीजों को देखने का। तो ये लिखने की वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ है। दोस्तों लिखें, लिखें कि आप किस लिए शुक्रगुजार हैं, आपके आसपास आप क्या देखते हैं जो आपके लिए ब्लेसिंग है, और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपकी इतनी सारी ब्लेसिंग है और आप सच में ब्लेसिंग में जिएंगे। और फिर आपको नेगेटिव कम लगेगा लाइफ में और पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा लगेगी लाइफ में। इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। तो ये जरूर ऐड कीजिए एक। तो नेहा जी ने जैसे बताया फोर्थ पिलर में आपको अपने विचारों पे काम करना है, तो आप ये सब चीजें कर सकते हैं। नेहा जी, ये बहुत ही शीतल, ये इफेक्टिव आप बता रहे हैं। शीतल, मैंने बहुत साल तक ये लिखा है। हाँ, यस, आई बहुत एग्री साल आई एग्री नाउ ये बिकॉज इट इज चीजें अ कि बहुत अच्छा कि- शिफ्ट है। मतलब आई कैन सी द चेंज इन मी। बहुत अच्छा शिफ्ट है ये, बहुत ही अच्छा। राइट। और बड़ा अच्छा लगता। आज बहुत डायरियां भर गई हैं सिर्फ थैंक यू लिख करके, गॉड को थैंक यू लिख करके, थैंक यू गॉड, ये दिया ये दिया। तो पता चलने लगता है कि बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ जिंदगी में, बहुत क्योंकि नजरिया बदल गया ना उसके लिए। राइट, हम्म। ब्लेस्ड है हम, सच में। तो ये 4 पिलर हमें फॉलो करने हैं, नहीं, और ये करेंगे हम तो डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। और ट्रू, अगर ये फॉलो नॉर्मल इंसान कर रहा है तो वो हेल्दी रहेगा। हेल्दी का मतलब ही हो जाता है हर तरह से हेल्दी होना। राइट तो राइट। इस चीजों को फॉलो करना है। तो योग में बड़ी अच्छी चीज बताई गई है कि हम इसको फॉलो करके अपनी लाइफ को बैलेंस करके जी सकते हैं, हमारी लाइफ बैलेंस रहेगी। राइट। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है, क्वेश्चंस भी बहुत है, और इसके बारे में हम और भी बहुत डिटेल में जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है नेहा जी, एक और सेशन अगले संडे अगर हम इस टॉपिक के आगे थोड़ा रिलेटेड होके करें तो सही रहेगा? ठीक, क्योंकि आज समझाने में टाइम निकल गया और अगर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो राइट, नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चंस ले लेंगे। ट्रू। तो ठीक है, हम कंटिन्यू रखेंगे इसको। नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चंस जो है वो या कवर कर लेंगे। या तो फ्रेंड्स ऐसा है कि वी विल कंटिन्यू दिस लाइव सेशन का जो हम नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट संडे करेंगे। और उसमें भी हम डिप्रेशन से रिलेटेड चीजों के बारे में बात करेंगे, और आपके जो बहुत सारे क्वेश्चंस है वो भी हम आंसर करेंगे। और आज के लिए जो नेहा जी ने बताया है उस पर जरूर काम करिए। 4 पिलर याद रखिए, 4 पिलर्स ओनली, सिर्फ हमें 4 चीजों पे काम करना है, दैट्स ऑल। आहार विहार विचार और विचार, हाँ आचार और विचार। आचार और विचार, राइट। तो दोस्तों इन 4 चीजों पे काम करें, और कोई भी लेवल का आपका डिप्रेशन हो वो कम हो सकता है, उसके पूरे चांसेस हैं। और अगर आपको डिप्रेशन नहीं भी हो, आपकी लाइफ बहुत ही बैलेंस्ड और अच्छी चलेगी। यू विल हैव अ ग्रेट स्मूथ लाइफ। तो नेहा जी, आज जो आपने जो दिया ना वो सिर्फ ज्ञान नहीं था। आज जो आपने दिया वो लोगों को एक इतना अच्छा टूल दिया कि वो अपने कोई भी डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। थैंक यू सो मच। मतलब मैं आपका जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। मतलब आपने आज जो दिया है ना, अगर वो कोई ले ले और उसे इम्प्लीमेंट करे, आई एम वेरी श्योर किसी एक बंदे या एक बंदी को भी इससे अगर फायदा होता है तो हमारा ये संतुष्ट हो गया, लाइव सेशन हमारा एक सक्सेसफुल लाइव सेशन हो।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक नहीं, ये बहुत लोगों पे काम करेगा, बिकॉज इसमें इतनी वैल्यूबल चीजें आपने ऐड की है. It will work, and thank you so much for this valuable session. Really, we are very, very, very थैंक यू so ऑल. much. जो भी ये वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से थैंक यू. हाँ, ठीक है शीतल. फिर जी बोलिए ना, आप क्या बोल रहे थे? हाँ शीतल, तो फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, जो भी क्वेश्चंस रहेगा फिर वो कवर कर लेंगे. तो आप साइन आउट कर लेते हैं. बाय नेहा जी. बाय नेहा जी. बाय. तो दोस्तों, ये हमारा इतना अच्छा सेशन आज जो हमारे एक्सपर्ट ने हमारे साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनके. और आप लोग ये सब लें और सबसे इम्पोर्टेंट इसे इम्प्लीमेंट. अगर आपको ये फॉलो करना है, आप जस्ट इसे फॉलो करें और अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा चेंज, बहुत अच्छी शिफ्ट महसूस कर सकते हैं और आपको ये सबको बहुत फ़ायदा करेगा. 4 पिलर्स फ्रेंड्स, याद रखें. 4 पिलर्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. 4 पिलर आपको योगा में सिर्फ आसन ही नहीं सीखने मिलता है, आपको योगा से क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसी बातें करनी है, ये सब मायने रखता है. तो आप योगा से जुड़ें, आप YouTube में देखें, आसन सीखें, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप वैसे कनेक्ट होइए, लेकिन आप ज़रूर 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 प्राणायाम करें, खाने पीने पे ध्यान दें और अपने रूटीन पे ध्यान दें कि आप रूटीन में क्या कर रहे हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके विचार क्या होने चाहिए, कितना आप खुश फील करते हो, अपने आप में ब्लेस्ड फील करते हो. दोस्तों, आप ये सब फॉलो करिए और मैं जानती हूँ कि आप कोई भी लेवल ऑफ डिप्रेशन में हो या डिप्रेशन में नहीं भी हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी. सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों. मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में. तब तक के लिए साइनिंग ऑफ.